हेलो मित्रों। किसी ने कहा है कि सत्य जमीन फाड़ करके बाहर निकलता है। बिल्कुल ये बात सत्य सिद्ध हुई है। हमें एक अभिलेख मिला है जिससे अपने को विक्रमादित्य का के बारे में जानकारी मिलती है। ये विक्रमादित्य कौन है? क्या ये विक्रमादित्य गुप्त वंश के वही विक्रमादित्य है जिसके दरबार में नवरत्न थे, या ये विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व के हैं जो उज्जैन के शासक थे जिनके नाम पर विक्रम संवत है। आइए बात करते हैं कि क्या ये विक्रमादित्य चालुक्य वंश के थे, विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य सेकंड, क्या उसमें से थे? इन सब पर हम बात करेंगे। अभी चर्चा का विषय है हमारा वो अभिलेख जो अभी प्राप्त हुआ है। तो चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं कि क्या नई जानकारी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा का केंद्र एक शिलालेख है। ये शिलालेख दावणगिरी से मिला है और इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें क्या जानकारी है, ये किसका है? तो ये चालुक्य वंश के शासक विक्रमादित्य फर्स्ट का अभिलेख है, न कि गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का है, न कि उज्जैन के 57 ईसा पूर्व के शासक है विक्रमादित्य का है, बल्कि ये चालुक्य वंश के शासक का है। चालुक्यों ने 6ठी शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक शासन किया। चालुक्यों की कई शाखाएं थी, तो हम बात करेंगे इस पर। तो चालुक्य कौन आखिर? तो 6ठी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में शासन करने वाले ये चालुक्य हुआ करते थे। कहीं कहीं लिखा है कि ये अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है, तो कहीं कहते हैं कि ब्रह्मा की हथेली से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में ये लिखा कि अग्निकुंड से चालुक्यों की उत्पत्ति हुई। खैर, हम बात करेंगे कि चालुक्यों की ब्रांचेज हैं और कहाँ कहाँ ब्रांचेज हैं। तो आप देखिए कि वातापी या बादामी के कर्नाटक, बादामी के जो कर्नाटक में है, वेंगी के जो आंध्र प्रदेश में है, कल्याणी के कर्नाटक में है और अनिलवाड़ा गुजरात में है। तो 4 शाखाएं मुख्य रूप से इनके चालुक्यों की हम पढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे वातापी के बादामी या वातापी या बादामी के जो चालुक्य है उनकी हम बात करेंगे। और उसका शासक जो संस्थापक है वो पुलकेशिन फर्स्ट है। यानी इन 4 शाखाओं में से ये जो पहली शाखा है, इस शाखा का ये जो शासक है विक्रमादित्य फर्स्ट, इस पर हम बात करने वाले हैं क्योंकि जो अभिलेख है, संबंधित अभिलेख वो इसी का है। तो आइए विक्रमादित्य फर्स्ट के बारे में थोड़ी सी बात करें कि पुलकेशिन सेकंड जो विक्रमादित्य के पिताजी थे, इनके ऊपर पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने आक्रमण किया। इस युद्ध में पुलकेशिन सेकंड मारा गया। यद्यपि पुलकेशिन वीर था, पुलकेशिन ने सम्राट हर्षवर्धन को भी हराया था, गंगों को भी हराया था, कदम्बों को भी हराया था, परंतु वो कहते हैं ना कि अगर किसी का चढ़ाव है तो एक दिन उतार भी आता है। तो पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट से पराजित हुआ। उसके बाद आप देखो कि जब विक्रमादित्य फर्स्ट को जब ये सिंहासन प्राप्त हुआ तो उसकी राजधानी वातापी उनके पास नहीं थी। अस्त व्यस्त व्यवस्था थी। कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही थी। उस अंधकार में एक प्रकाश की किरण के रूप में ये विक्रमादित्य फर्स्ट आया और इसी का अभिलेख अपने को प्राप्त हुआ है। विक्रमादित्य फर्स्ट ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। इसने पल्लव शासकों को पराजित किया, उन्हें पटक पटक के मारा और उसके बाद वातापी से भगा करके अपनी राजधानी पर पुनः अधिकार किया। ऐसे शौर्यवान, ऐसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य फर्स्ट का वो अभिलेख है जो आजकल चर्चा का विषय है। ये वो शासक हैं, काल्पनिक चित्र है पर ये वो शासक हैं। और इसने कहाँ पर शासन किया, ये भारत में वो रक्षा। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ ये कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश के कुछ भाग हैं। आंध्र प्रदेश के भी थोड़ा सा पूर्वी भाग है, गुजरात का भी आप देखोगे थोड़ा दक्षिणी भाग है। और इस प्रकार इस सारे क्षेत्र के अंदर इसने शासन किया। तो ये इसका क्षेत्र है। और शासन काल क्या है, 654 से लेकर के 681 तक। कई उपाधियां धारण की, मानी जिसका अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है उसकी उपाधियां देखो। क्या प्रतापी शासक था? पृथ्वी वल्लभ, श्री पृथ्वी वल्लभ, यानी श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी और पृथ्वी का स्वामी माना जाता है। सत्य का आश्रय, सत्य जहां आश्रय पाता हो वो सत्याश्रय। राजाओं का भी राजा महाराजा धीराज है, राजा धीराज है। रण रसिक, रण माने युद्ध, रसिक यानी रसिया, प्रेमी, युद्ध का प्रेमी, जो युद्ध से प्रेम करता है। भट्टारक है, यानी ये एक देवता है, देवता के रूप में। अनिवारित है, परमेश्वर है, यानी परम ईश्वर, ईश्वर में भी ईश्वर। और राजा मल्ल है। तो इस तरह है, बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की। इसी राजा के बारे में ये अभिलेख कहता है। अब देखो कि इसके काल में, यानी जो राजा हम जो बात कर रहे थे, क्या बाधाएं थी? अस्थिरता का काल था। मैंने आपको बताया कि उसका राज्य हाथ से निकल चुका था, पिता युद्ध में मारे जा चुके थे और सर्वत्र जो है वो निराशा का वातावरण था।
पल्लवों का वातापी पर अधिकार हो गया था, मैं बता चुका हूँ। फिर उपलब्धियां क्या रही? पुनः वातापी पर अधिकार किया, यानी अपनी राजधानी पर अधिकार किया। कांचीपुरम पर चालुक्य प्रभाव स्थापित हुआ। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम पर अधिकार किया। या तो पल्लवों ने इनकी राजधानी हथिया ली थी, इसने अपनी राजधानी तो प्राप्त की, पल्लवों की राजधानी पर भी अपना प्रभाव स्थापित किया और पुलकेशिन द्वितीय के अधीन अधिकांश क्षेत्रों को पुनः जीत लिया। ये होता है यूं कहें कि फर्श से वापस अर्श पर आना। ये होता है राख में से वापस उठ जाना। एक आपने पक्षी का नाम सुना होगा जो राख में से वापस उठ जाता है, हालांकि काल्पनिक पक्षी है, पर ऐसा पक्षी होता है जो राख में से वापस उठ जाता है। गांधी जी ने भी उस पक्षी के नाम पर दक्षिण अफ्रीका में और एक आश्रम है उसकी स्थापना की थी। तो खैर ये उपलब्धियां रही। अब उस अभिलेख की हम बात कर लेते हैं। आप ध्यान से देखिए, इस तरफ तो कुछ लिखा हुआ है, ये कन्नड़ लिपि में है, इस पर 17 पंक्तियां हैं और यहाँ इस अभिलेख के पीछे की तरफ है एक मूर्ति भी आपको दिखाई दे रही है, यानी एक आकृति है वो दिखाई दे रही है। इस अभिलेख की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं? तो इसमें ये एक तो कहाँ से मिला है, देखो ये अप्रैल 2025 में दावणगेरे, कर्नाटक का दावणगेरा जिला है और न्यामती तालुका है, उसमें मदापुरा झील में और बादामी के चालुक्य वंश के। आप कहेंगे सर बादामी वातापी एक ही बात है? बिल्कुल एक ही बात है। तो विक्रमादित्य फर्स्ट का ये अभिलेख है और ये किस शताब्दी का है बच्चों? 7वीं शताब्दी का है और ये एक दुर्लभ अभिलेख माना गया है। तो कन्नड़ लिपि में है। अब देखो आयामवार लिपि क्या है? तो ये 5 फीट लंबा है और शिलालेख पुरानी कन्नड़ लिपि में है। इस पर कितनी पंक्तियां हैं? 17 पंक्तियां हैं। ऐतिहासिक संदर्भ में अपने लिए इंपॉर्टेंट ये कैसे है? तो ये शिलालेख विक्रमादित्य प्रथम का काल का है और इसमें देखो एक अधिकारी उसका नाम है सिंह भिन्ना, इसके कार्य का उल्लेख है। तो आप देखो कि इससे अपने को चालुक्य वंश के जो प्रशासनिक जो जानकारी हैं वो अपने को प्राप्त होती हैं। ग्रामीणों के करों को माफ किया और झील के निर्माण के लिए 6 एकड़ भूमि दान की थी। तो भूमि दान देने की जो परंपरा, वैसे तो सातवाहन वंश का शासक है जो सातकर्णी फर्स्ट है, उसके काल का एक नागानिका उसकी जो रानी होती थी, उस रानी का जो अभिलेख है नाना घाट अभिलेख, उससे अपने को भूमि दान का पहला प्रमाण मिलता है। पर साउथ में हम देख पा रहे हैं कि भूमि दान का एक अभिलेख ये भी है। करों को माफ किया, यानी ऐसा है नहीं कि करों को माफ नहीं करते थे, करों को माफ भी करते थे, इसकी जानकारी अपने को मिलती है। इसमें आगे क्या जानकारी है? भू स्वामित्व अंतर्दृष्टि में आप देखिए, इसमें उल्लेख किया गया कि दान की गई भूमि पहले वल्लवी के 77 परिवारों के स्वामित्व में थी, जो प्राचीन भू स्वामित्व पैटर्न की एक झलक पेश करता है। ठीक है ना, कि जो भूमि दान की है वो पहले 77 फैमिलीज के अधिकार में थी और उस भूमि को दान में किया गया था। प्रशासनिक महत्व क्या है इस अभिलेख का? कि ये जो बल्लावी के 77 परिवारों के स्वामित्व थी। इस बल्लावी क्षेत्र में कितने थे? 70 गांव थे। 70 गांवों के 77 परिवारों के अधीन ये जमीन हुआ करती थी। और सांस्कृतिक महत्व क्या है? इसमें 17वीं शताब्दी की एक इसमें 17वीं नहीं है, 7वीं है ये, ठीक है ना। इसमें 7वीं शताब्दी की एक उभरी हुई मूर्ति भी अंकित है। मैंने आपको दिखाया, वो मूर्ति दिखाया। इससे तत्कालीन मूर्ति कला के बारे में भी जानकारी मिल जाती है, जो सदियों से इस स्थल के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को दर्शाती है। अब धार्मिक महत्व को आइए वापस लौटते हैं, जरा देखिए इसको। ये मूर्ति के रूप में, ये मूर्ति जो है इसमें आप देख पा रहे हो, इस व्यक्ति जिसको दर्शा रखा है ऐसा लगता है जैसे कोई भिक्षु है और इसके हाथ में एक दंड है और उसके ऊपर एक छतरी टाइप है आपको दिखाई दे रहा है। लगता है जैसे धर्म दंड है और उसके एक हाथ में कमंडल है वो दिखाई, यानी भिक्षु रूप में, यानी श्रमण परंपरा को भी एक तरह से दर्शाता है। तो इस प्रकार जो अभिलेख मिला है, यह अभिलेख बड़ा महत्वपूर्ण है। चालुक्यों के इतिहास को जानकारी के, चालुक्यों के बारे में जानकारी का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्रोत माना जाता है। ऐसे ही और जानकारी लेकर के हम फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।